सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरसिद्धि बात अपने 263 और 266 चल रही थी। बंध का मूल कारण अगर कोई है तो वो है अध्यवसाय। आचार्य कुलगुरु भगवंत सिद्धांतिक बात करते हुए ये बात कहते हैं तो भाई पाप पुण्य के बंध में भी अध्यवसान ही मुख्य है। मिथ्याध्यवसान अनंत संसार का कारण है, लेकिन जो वैभाविक भाव हैं, पुण्य पाप के भाव हैं, वे भी बंध के ही कारण हैं। बचाने का भाव पुण्य बंध का कारण है, मारने का भाव पाप बंध का कारण है। झूठ बोलने का भाव पाप बंध का कारण है, सत्य बोलने का भाव पुण्य बंध का कारण है। भाव का अर्थ अध्यवसाय, परिणाम है ना। परिणाम हो और क्रिया न भी हो तो बंध तो होता है। क्या जैन धर्म का ये रहस्य है। बचाने का भाव किया और क्रिया बचाने की न भी हुई हो तो भी पुण्य बंध तो होता है। इसका अर्थ ये छल भी नहीं ग्रहण करना कि फिर हम परिणाम करके ही दे जाएं। क्या हुआ साहब, फिर आपने की दिया तो हमारे भाव तो बचाने के, सामने वाला मरे तो मरे नहीं। भाव के अनुसार क्रिया हो और औचित्यता हो तो वह तो होता है, परंतु तू भाव से ही तुझे बंध होता है। कैसे? सामने वाले का बचना न बचना वो तो उसकी आयु के अधीन है ना। ये दर्शाकर हमें अभिप्राय परिणाम से आचार्य दूर रखना चाहते हैं, निर्मल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारा अभिप्राय बचा सकता हूँ का अभिप्राय निकालो, मार सकता हूँ का अभिप्राय निकालो, और फिर बचाने और मारने के जो भाव हैं वो भाव भी बंध के ही हेतु हैं। काय के हेतु हैं? अज्ञानी में थोड़ी सी ये अंतरता आ जाती है कि अज्ञानी मारने के भाव को तो बंधन का कारण मानता है और बचाने के भाव को संवर निद्रा का कारण मानता है। काय का करता है? झूठ बोलने को तो पाप मानता है ना, और सत्य बोलने को धर्म मानता है। तो यहाँ कह रहे कि नहीं भाई, जो बंध है उसमें धर्म नहीं और धर्म में बंध नहीं। आए अंदर समझ में आया?
गुरुदेव श्री ने बहुत ही उत्कृष्टता आचार्य कुंकुन अमृतचंद्र देव की वाणी पे की है। देखिए भावार्थ करके अपन आगे गाथा में चलते हैं। जैसे हिंसा में अध्यवसाय पाप बंध का कारण कहा है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य और परिग्रह में अध्यवसाय भी पाप बंध का कारण है। जैसे अहिंसा में अध्यवसाय पुण्यबंध का कारण है, उसी प्रकार सत्य, चोरी, दिया हुआ लेना व ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में अध्यवसाय ही अध्यवसाय भी पुण्यबंध का कारण है। इस प्रकार 5 पापों में अव्रतों में अध्यवसाय किया जाए सो पाप बंध का कारण है, और 5 एक देश या सर्वदेश व्रतों में अध्यवसाय किया जाए सो पुण्य बंध का कारण है। पाप और पुण्य दोनों के बंधन में अध्यवसाय एकमात्र बंध का कारण है। पाप और पुण्य दोनों में बंध का कारण अगर मुख्यतः देखा जाए तो वह अध्यवसाय ही है। डॉक्टर लोग होते हैं ना, डॉक्टर हुए, कंपाउंडर हुए, गवर्नमेंट की नौकरी है, क्या है, अचानक कोई काम आ गया, बीमार पड़ गए लोग और उनके घर में शादी हो, फलाना हो, ये हो, अब वो जाना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट की सर्विस से जाना पड़ रहा है। अब वो भाव नहीं है, फिर भी क्रिया करना पड़ रही है। क्या करना पड़ रही है? क्यों? बचना ना बचना वो किन के अधीन है, उनका बनने का योग है तो वैसा निमित्त है, लेकिन उसको बचाने का भाव नहीं है अभी वर्तमान समय में। तो भाई तेरे भाव नहीं है तो ठीक है, वो क्रिया हो रही है, वो जो बच रहा है वो उसकी आयु के उदय से बच रहा है, पुण्य कर्म के उदय से अनुकूल होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बचाने के भाव बहुत होते हैं और प्रयत्न करने पर भी बचाया नहीं जा सकता है, तो भी उसे पुण्य का बंधन होता है। इसलिए जिनवाणी माता हमें ये समझाती है कि देखो, पहले अभिप्राय बदल दें, फिर परिणाम की जैसी अवस्था है उसे वैसा जाने, क्योंकि परिणाम कहाँ तक जाते हैं ये है ना। अपन ने इस विषय में सिद्धांतिक चर्चा कर ली कि मिथ्या दृष्टि को शुद्ध भाव नहीं होता, शुभ और अशुभ ही निरंतर होते हैं। कभी शुभ की अधिकता होती है, कभी अशुभ की अधिकता होती है। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद अंश रूप में शुद्ध प्रकट हो जाता है, उसके बाद शुभ अशुभ का भी बैलेंस रहता है। कभी शुभ अधिक, पंचगुण स्थान में शुद्धता के साथ शुभ बढ़ जाता है, अशुभ कमजोर पड़ जाता है। क्या कमजोर पड़ता है? लिमिटेशन में आ जाता है। छठे गुण स्थान में अशुभ होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है कि वहाँ अशुभ है ही नहीं, वहाँ शुभ भाव ही है। 3 कषाय के अभाव जितने निर्मल परिणति बनी रहती वो तो शुद्धता है, और वर्तमान प्रवृत्ति मार्ग में जो भाव है वो शुभ के हैं, है ना समझ में। और 7वें गुण स्थान में गए तो शुभ भी नहीं है और अशुभ भी नहीं है बुद्धिपूर्वक, वहाँ तो शुद्ध भाव है। अब गुण स्थान ऊपर के जितने चढ़ेंगे उस बुद्धिपूर्वक, 10वें गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक शुभ अशुभ है ही नहीं, शुभ भी नहीं है, शुद्धता ही है। और अबुद्धिपूर्वक शुभ भाव वहाँ 10वें गुण स्थान तक रहते हैं, अशुभ नहीं शुभ भाव रहते हैं, और उसके बाद में फिर शुद्धता ही है। जैसे जैसा अब परिणाम वैसा वैसा बंधन। अब हिंसा का अभिप्राय है तो पाप का बंधन, और अहिंसा का अभिप्राय है तो पुण्य बंधन। जितने भी नियम संयम लिए जाते हैं ना, वो उसमें उस क्वालिटी का राग टूट जाता है।
क्या टूट जाता है? जैसे रात्रि भोजन, अब दुनिया में हमने त्याग कर दिया, समझपूर्वक त्याग कर दिया, विचार करके त्याग कर दिया। अब दुनिया में कहीं भी कैसा हो तो उस कार्य की अंदर में रागता ही नहीं है, अनुमोदना भी नहीं है, प्रशंसा भी नहीं है, तो आपको उतना क्वालिटी का पाप बंधन से आप क्या हो गए? दूर हो गए, दूर हो गए, क्योंकि भाव ही नहीं है। अब फिर क्या भाव है? क्यों त्याग किया गया? त्याग का क्या कारण है? पहले स्थूल कारण समझे तो स्थूल कारण में ये कहा जाता, अरे नहीं साहब, हम जैन कुल में जन्म लिया है ना, हमारे भगवान का सिद्धांत है रात्रि में कोई न खाए, हैं? क्योंकि रात्रि में तो निशाचर चढ़ते हैं, हम तो रात्रि राक्षस वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है ना? ये वृत्ति तो नहीं है ना हमारी। फिर जीवों के प्रति कारुण्यता का भाव, अनंत जीवों की उत्पत्ति रात में हो जाए, हम अपने जरा से स्वाद की लोलुपता के लिए इतने जीवों का घात क्यों करें? क्यों निष्प्रयोजन? और इतना समय रात्रि का लग जाता है जिसमें हम अपने धार्मिक कार्य से वंचित रह जाते हैं। उस प्रयोजनार्थ को लक्ष्य में रखकर ये तो उतना राग का भाव टूट गया। अब बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उस भाव से निरंतर पुण्य का संचय हो रहा है। कौन सा? वो आपका परिणाम कौन सा है? तो शुभ भाव है, करुणा का भाव है ना। अब वो भाव से क्या चल रहा है? वो पुण्य संचय हो रहा है? ऐसे नियम न लेने से जो खाने का भाव है या हिंसा का भाव है, उससे निरंतर काय का परिणाम चलता है? अशुभ भाव चलता है। वो भाव हमारे लिए काय का कारण है? बंध का कारण। कभी कदाचित और अपेक्षा से इसमें चीज समझना, सुमत जी ने भी कहा, बड़े पंडित जी भी कहते हैं, यानी धर्मात्मा भी कहते हैं कि कदाचित तुमने नियम लिया हो, तुमने प्रसंगता की हो, फिर भी भाव आ जाए क्या, तो बंधन तो है वहाँ, काय का है, समझ रहे? अब उसमें कई लोग यार क्या कहते हैं, अब अपने भाव तो हो गए, बंधन तो हो गए, अब खाएं चाहे ना खाएं, तो किससे तो खा ही ले, कि खा मत लेना भाई। अगर परिणाम आ भी गए हैं तो क्रिया मत बिगाड़ लेना। बात ही समझ में नहीं आई। अज्ञानी क्या सोचता है कि अरे साहब आपने ही तो कहा कि परिणाम से बंध है, अब मेरे तो भाव निरंतर हो रहे हैं, तो अब क्या करूं, अब मैं तो ये मुझे तो बंधन हो ही रहा है, मैं ना करूंगा तो भी बंधन हो रहा है, इससे तो कर लूं तो अच्छा कि नहीं। वहाँ अपने परिणाम को फिर सुधारो, फिर उसको चिंतन में लाओ कि नहीं जी, तू क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। फिर तू अपना उपयोग अन्य जगह लगा, धार्मिकता में लगा, जिससे वो वृत्ति भी सोच बहुत अलग अलग प्रकार की। अब बंद तो बंदी, आपने कहा साहब परिणाम से मेरे परिणाम तो बने हुए हैं, तो बंधन तो हो ही रहा है। अरे भैया क्या, उसमें विचार कर। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि भाई नियम लेना तो बहुत सोच और समझ के लेना। नियम न लेना इतना अपराध नहीं है, लेके तोड़ देना अपराध है। इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं लेने की बात करते हैं कि भाई भूमिका के विवेक बनो, विचारवान बनो, चिंतनशील बनो। इसलिए यहाँ ये कहा है कि भाई पाप पुण्य दोनों के बंधन में अतिशय ही एकमात्र बंध का कारण है। एकमात्र कारण क्या है? अध्यवसाय। अब इसको शार्ट में करके गाथा पूर्ण करते हैं। पहला अध्याय अध्यवसान सपर एकता पूर्वक परिणाम।
कौन सा? दो द्रव्य में एकता पूर्वक परिणाम। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं व्यभिचार करता, मैं हिंसा करता, मैं हिंसा नहीं करता, ऐसा करता करता का जो भाव है ना, वो मिथ्यात्व के साथ में जाता है। फिर ये बात स्पष्ट हो गई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है ना। हम किसी अन्य को बचा नहीं सकते, अन्य हमें मार नहीं सकता, हम किसी अन्य को सुखी नहीं कर सकते, अन्य हमको सुखी नहीं कर सकता। ये ऐसे ही सब में घटित करके जब ये हुआ तो मिथ्या अभिप्राय चेंज हो गया। अब बचाने, मारने के, सुखी करने के, दुखी करने के, ग्रहण करने के, त्याग करने के, देने के, लेने के ये सब परिणाम आते हैं, तो वो परिणाम भी अध्यवसान होने से वे ही परिणाम बंध के हेतु है। अभिप्राय बदल गया, अज्ञानजन्य अवस्था बदल गई। क्या बदल गई? ये अभिप्राय बदल जाने से जो सपर एकत्व युक्त परिणाम जो था, जो मिथ्यात्व जैसा अनंत पाप का बंध का कारण था, वो बंध का कारण निकल गया। अब बंध का कारण क्या बचा? रागादिक शुभ और अशुभ। तो बचाने का अभिप्राय पुण्य का, सत्य बोलने का अभिप्राय, सत्य बोलने का परिणाम पुण्य का, किसी का ग्रहण न करने का भाव पुण्य का, विचार न करने का भाव पुण्य का, खोटी दृष्टि न रखने का परिणाम पुण्य का, और न्यायोचित पुण्य के अनुसार चीज का मिलना वो पुण्य का, पुण्य के उदय में मिलना। बाकी अन्य की जो कल्पना है वो सब पाप बंध का बंध है। अब वो दिखे या न दिखे, देखो पाप दिखे या न दिखे, परिणाम पाप का है तो पुण्य नहीं बन सकता। क्या इस दुनिया के अंदर मनुष्य जीवन की अगर अपन कल्पना करें, क्योंकि अन्य की कल्पना तो अपन क्या करें, तो मनुष्य जीवन के अंदर अगर हम देखा जाए तो बाहुल्यता से सारे जीवों का मतलब जब ये बाल अवस्था को छोड़कर युवावस्था में प्रवेश करता है, धर्म संस्कार के अभाव में इसका अभिप्राय पाप का ही बना देता है। क्या है का? अगर संस्कार पड़े हुए हैं तो अभिप्राय में पुण्य, अरे नहीं चीज हमारी नहीं, हम क्यों लें भाई, हम क्यों झूठ बोले, बिना प्रयोजन झूठ हम काय को बोले, हम क्यों झूठ की प्रक्रिया करें, है हम क्यों व्यभिचार करें, हमारा धर्म तो पवित्र है, जिन मार्ग का दिया हुआ है अहिंसा का मार्ग है, तो वो है संतोषित का मार्ग, तो उससे पुण्य बंध होता है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। सब जीवों को चाहे जिस प्रकार से, वो कहा था ना, चाहत है धन होई किस विधि, तो सब काज सरे जी राजी। किसी भी विधि से, किसी भी प्रकार से, कैसे भी धन की प्राप्ति होना चाहिए। अब वो जो अभिप्राय है ना, पाप कर पाए या ना कर पाए, अगर उसका मन किसी भी विधि से होना चाहिए तो उसका परिणाम काय का है? और जब विवेक और विचार के द्वारा सदाचार में आ जाता है तो फिर विधि क्या हो जाती है? नहीं, वही ऐसा शब्द का प्रयोग भी न किया जाए कि जिसमें दूसरे को दुख पैदा हो जाए, ऐसी वाणी भी न बोली जाए कि जिसमें किसी का अहित हो जाए। अब वो जहाँ ऐसी हुआ तो वो अभिप्राय काय का हो गया? वो पुण्य का, मतलब वो परिणाम काय का है? पुण्य का। वो यहाँ कह रहे कि वही पुण्य पाप बंध का कारण है। तो वो भूल पे भूल करे जा रहे, पहले तो कर्तृत्व रूप का भूल और फिर पुण्य में धर्म मानने की भूल।
अब मिथ्यात्व से बचे कैसे ये जीव, यही समझ में नहीं आता कि कैसे बचे इस भाव से, है? थोड़ा सा धर्म मार्ग में आया, धर्म मार्ग में पुण्य मार्ग में आया कि सिर पे बोझा ऐसा बन गया कि मुझे तो सर्व फमर हो रहा है, मुझे तो निर्जरा हो रही है? और कर क्या रहा है? बंधन। और मान क्या रहा है? संवर और निर्जरा। इन्हें साहब आप कितने, मुझे तो मारने का भाव ही नहीं आता, बहुत प्रशंसनीय भाव है तेरे ये, परंतु ने इसको किसके खाते में डाला भाई? पुण्यबंध के खाते में डाला कि संवर निर्जरा के खाते में डाला? इन्हें नहीं सब, ये तो धर्म है, तो कि फिर तुम्हारा गुण स्थान कौन सा है कि पहला ही है। आई बात समझ नहीं आई? हाँ, शुभ भाव है, अध्यवसायिक तो है, तो वही पुण्य बंध का परिणामात्मक क्रियात्मक पुण्य उत्कृष्ट बनता है। पर मैं करता हूँ का परिणाम न होने से मिथ्यात्व बंधन नहीं होगा। ज्ञानी कर्तव्य रूप में चलता है। आप और हम एक दो लाइन भी अगर लिख देंगे तो कि ये मैंने बनाई, ये मैंने बनाई, ये मैंने बनाई, क्यों होता है? नहीं होता है? हमारा कर्तव्य चला करता, चला करता, कर्तव्य चला करता, इसलिए इस पाप से नहीं छूट पाए। अखंड पाप है। निर्वाणी के निकट आने पर और गहराई से चिंतन मनन करके अपना कल्याण की भावना बनाए, तब जाकर ये परिणाम निकलते हैं कि अरे नहीं भाई। व्यवहार में कदाचित पुण्य को धर्म कह दिया गया है, वो कोई बात नहीं। पहली बार कोई जीव आया हो, अपन ने कई बार ये दृष्टांत दिया, बच्ची ने रोटी बनाई हो, टेढ़ी मेढ़ी भी बनाई हो, तो थप थपा देते हैं उसकी पीठ, अरे वाह बहुत बढ़िया बनाई तूने, कितनी अच्छी बना दी है। लेकिन वास्तविकता में तो अच्छी नहीं है ना, क्यों है? पुण्य भाव को भी मोक्ष का कारण कह दिया, पर वास्तविकता में मोक्ष का कारण तो नहीं है ना, है? जो बंध का कारण है वो मुक्ति का नहीं हो सकता, और जो मुक्ति का कारण है वो बंध का कारण नहीं हो सकता। संवर निर्जरा बंध के हेतु नहीं है, आश्रव बंध मुक्ति के हेतु नहीं है। वहाँ अभिप्राय चेंज हो, परिणाम चेंज हो, और हमें एक प्रतिपल ये ख्याल रहेगा कि नहीं बंधन यहाँ से चालू होता है तो मुझे यहीं सुधारा करना है। कहाँ सुधारा करना है? और इस सुधारे के साथ साथ फिर क्रिया भी सहज रूप से सुधर जाती है। जिसका मानसिक पवित्र होता है उसकी वाणी भी पवित्र हो जाती है, जिसकी वाणी पवित्र होती है उसकी क्रिया भी पवित्र हो जाती है। क्रिया पवित्र हो दिखे तो वाणी पवित्र हो ये जरूरी नहीं है, और वाणी पवित्र दिखे तो मन पवित्र हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन मन की पवित्रता से वचन और क्रिया भी क्या हो जाती है? पवित्र। इसलिए हमारे मुनिराज का अंतरंग बहिरंग दोनों चित्र कैसे एक जैसे होते हैं। अंतरंग में भी परोपकार और बाहर में प्रवृत्ति भी ऐसी। किसी जीव का घात न हो अंतरंग भाव तो अनेक पीड़ा सहन कर लेंगे, लेकिन किसी जीव का घात नहीं करेंगे। पीड़ा सहन कर लेंगे, हो जाए भले तकलीफ हो जाए तो हो जाए। आनंद सागर जी महाराज जब यहाँ आए, कई बार कहा ना आए, ठंड भयानक ठंड, दिसंबर जनवरी की ठंड पड़ रही थी, हैं? विहार करते करते आए, सूर्योदय अस्त होने के 2 घड़ी पहले विश्राम, तो नदी किनारे वहीं विश्राम कर लिया। कहाँ विश्राम कर लिया? उस समय नदियों में पानी भी बहुत रहता था, खेती संचित नहीं होती थी ना, ठंड का दिन था। लोगों ने कहा साहब थोड़ा सा तो है, आप थोड़ी सी दूर तो जाना, कि नहीं भैया हमारा नियम जो है सो है। और रात को इतनी ठंड पड़ी कि शरीर के अंदर
चिराटे दिखने लग गई क्या? लेकिन नहीं, अब बोलो, अब भावों की पवित्रता से क्रिया में इतनी पवित्रता, और उत्कृष्ट बात है ये। जिनका जीवन पवित्र होता है, भाव, मन पवित्र, मन मतलब भाव पवित्र होते हैं, और भाषा भी पवित्र हो जाती है। भाषा पवित्र होती है तो क्रिया भी पवित्र हो जाती है। उस भूमिका की बात है, नीचे की भूमिका, नीचे की बात है। वस्तु व्यवस्था इतनी सौंदर्य है, बंदकाई से, आपके भावों से। वरना कल भी दुनिया कहती है कि कहाँ किया था हमने पाप में, आप कैसे जान लिया कि मैंने पाप किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कि भाई कुछ क्या नहीं किया, तुम्हारे परिणाम बता रहे हैं कि तुमने कुछ क्या। एक दृष्टांत दिया था ना कि एक महाराज जी बैठे हुए थे, इतने में एक श्रावक आया और महाराज जी के दर्शन वंदना नमस्तु करके बैठ गया, इधर उधर की बात करने लगा। इतने के अंदर 2-3 महिलाएं आई है। महिला ने महाराज जी को दूर से नमस्तु किया, महाराज सेठ देखता रह गया, फिर गौर से देखने लगा। उनके जाने के बाद महाराज जी ने कहा सेठ जी से, प्रायश्चित ले। महाराज पाप ही नहीं किया तो प्रायश्चित किस चीज का ले? क्या बोलो, मैंने पाप कहाँ किया तो प्रायश्चित ले है? भैया एक निगाह चली जाए वो तो सहज है, लेकिन जाके निगाह टिक जाती है, उसमें कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होता है। अब उसको क्या लग रहा था कि मैंने कहाँ अपराध किया, मैंने कोई हाथ थोड़ी पकड़ा किसी का। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन परिणाम कैसे थे? ये तो बंधन कहाँ से शुरू हुआ? तो बंधन तो यहाँ से शुरू हो गया। अच्छा, बंध आत्मा की पर्याय है कि बाहर की पर्याय है? 7 तत्व में जो भाव बंध है, भाव आश्रव है, भाव संवर है, भाव निर्जरा है, भाव मोक्ष है, ये किसकी पर्याय है? ये आत्मा की पर्याय है ना। ये कार्य किसमें हुआ? ये तो आत्मा में हुआ है ना। द्रव्यबंध पौद्गलिक है, लेकिन भावबंध तो मेरी चैतन्य की परिणति में है ना। तो ये परिणाम ने जन्म लिया, यानी कार्य ने किसने जन्म लिया? कि बंधन ने जन्म लिया है। उस भाव के साथ क्रिया हो रही है तो वो भाव की प्रचुरता है। क्या करें? जैसे रात्रि भोजन का भी दृष्टांत दिया ना कि साहब क्या करें, है भाव हुए तो खा ही लिए। कि भाव हुए थे वो 2 मिनट के लिए हुए थे, अब तो जो खा रहा है वो आधा घंटे के लिए खाएगा। कितने के लिए खाएगा? तो भाव सलंकाय के चलेंगे कि वो उसके पाप के ही चलेंगे ना। यहाँ तो खाली परिणाम होकर ही रह गए, तो इतना ही बंधन हुआ था। कितना बंधन हुआ था? हाँ, और उसका खेद हुआ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे से भाव भी नहीं आना चाहिए, मैं कहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्या आप और अपन कई बार कहते हैं ना, मंदिर में आए, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और परिणाम इधर, तो वहाँ विचार खेद आता है, अरे मैं कहाँ किस जगह खड़ा हूँ। मैं त्रिलोकीनाथ अरिहंत देव के सामने खड़ा हुआ हूँ, सर्वज्ञ भगवान के सामने खड़ा हुआ हूँ। मुझे तो निर्दोष बनना है, मुझे तो उनके जैसा बनना है, फिर मेरे भावों में ऐसी विकृतियाँ क्यों? तो खेद आता है कि नहीं नहीं, हे भगवान मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। अपने भाव जैसे अपन उसके जैसे दूसरे के उसमें अपन अच्छे भाव करें तो अपना करेगा तो करे। अपन अच्छे भाव कर रहे हैं, सामने वाला अपना बुरा करे तो कोई बात नहीं, ये उसकी योग्यता। वो अपने से अच्छा न रखे, ये उसकी योग्यता। हमारा पुण्य बन तो हमारे अच्छे परिणाम से है ना। अच्छे परिणाम की सदा प्रशंसा हो
ऐसा भी नहीं है। आपका यश होगा तो अच्छे परिणाम की प्रशंसा होगी, और यश नहीं हुआ तो आपके परिणाम की कोई प्रशंसा भी नहीं करेगा। इसलिए अपने परिणाम अच्छे रखो और दूसरे अच्छे करें तो प्रशंसा करो, बस सीधी सी बात ये है। मिथ्यात्व युक्त क्रिया की प्रशंसा नहीं करना, खोटे कार्य की प्रशंसा नहीं करना, लेकिन सम्यक कार्य और सम्यक की आराधना है तो प्रशंसा किए बिना रहना न। कोई सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना के, पूजा के, भक्ति के भाव करता है तो प्रशंसा करो, लेकिन कोई भगवान के स्वरूप को बिगाड़ कर भक्ति करता है और वो उसकी प्रशंसा चाहे तो प्रशंसा नहीं करो। वितराग भाव से युक्त हो तो प्रशंसा करो, सम्यक ज्ञान से युक्त हो तो प्रशंसा करो। अज्ञान युक्त परिणाम की प्रशंसा भी नहीं है, उसकी प्रशंसा भी नहीं है, वो उसके मध्यस्थ देव पर पुरुषों प्रति मन सदा भाव मध्यस्थ है, उसकी आराधना उसके साथ हमें क्या लेना देना। हमारी प्रशंसा तो उनके साथ जुड़ेगी जो सम्यक रूप में है, यथेष्ट रूप में है, न्यायिक रूप में है, बस। बाकी ठीक है। बहुत तीव्र ज्ञानी जीव है, अन्यमती है, जैनमती ने, उसने कहा अरे साहब मैंने तो ये किया नहीं किया। एक व्यक्ति आया, किसान आया, अरे साहब अभी मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, गांव में मंदिर बनाया, ये करा वो करा, वहाँ वो इतना 1000-2000 आदमी का भोजन कराया, 10,000। ठीक है भैया, अच्छा क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे ना, कोई उसकी अनुमोदना थोड़ी करेंगे, व्यवहार में कह दिया कि अच्छा है। और यही कोई जैनी करेगा, अगर इस प्रकार का कार्य, अन्यमत का कार्य करेगा तो प्रशंसा भी करेंगे कि अरे भाई तू अपने जिनमत का ये करता तो मज़ा था उसमें, भगवान की आराधना करता, पंचपरमेष्ठी की वृद्धि के लिए कोई कार्य करता तो उसमें मज़ा था, तो इधर उधर के कार्य खर्च करने में क्या है, क्यों है? इसलिए बंद का हेतु क्या? अपना परिणाम। पहले मिथ्यात्व सपर के है एकत्व युक्त अभिप्राय, दूसरा पुण्य पाप का परिणाम, ये ही बंद के हेतु। देखो अब आने वाली गाथा में आचार्य हमको निर्णय दे देते हैं, अपनी तरफ से सिल ठक्का ठोक कर कह देते हैं कि बंद का कारण बस यही है, तुम दूसरा मत मानना। हाँ, एक से एक गाथा अद्भुत आचार्य भगवंत की है। देखिए, और भी ऐसी शंका नहीं करना कि बाह्य वस्तु व दूसरा भी बंध का कारण होगा। क्या कह रहे हैं? शंका भी मत करना। कितना हमको निर्भर कर रहे हैं कि तुम शंका भी मत करना कि पर वस्तु तुम्हारे लिए बंध का कारण है। बंध का कारण अगर कोई है तो वो तुम्हारे भाव ही है, तुम्हारे अध्यवसान ही है। उस अध्यवसान का होने में कोई निमित्त बनता है तो निमित्त नैमित्तिकता में उस पर आरोप दिया जाता है, लेकिन बंध का कारण तो तुम्हारा अध्यवसान है, वो वस्तु नहीं है। अब इसमें बहुत गहराई पड़ी, इतनी गहराइयाँ है इसके अंदर, जितना आप और हम चिंतन करें उतना उसमें। अध्यवसाय बंध का एक कारण होगा और बाह्य वस्तु बंध का दूसरा कारण होगा, ऐसी भी शंका करने योग्य नहीं। दोनों कारण ही कि भाई अध्यवसाय भी बंध का कारण होगा पहला, और बाह्य वस्तु भी बंध का कारण होगा, कि ऐसी शंका करना भी योग्य नहीं है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि बंध का कारण कोई है तो वो अध्यवसान ही है। अध्यवसान का सामान्य अर्थ भाव ही है, परिणाम ही है, यही बंध का कारण। छल नहीं करना हो। मैंने अभी कहा ना कि बाप जब बंध परिणाम से ही होता है तो हम परिणाम ही करके रह ले भैया। देखो हमारे रात्रि में खाने के भाव तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर क्या करें, अब खा रहे हैं तो भैया खा रहे हैं
कि तेरे परिणाम बिल्कुल नहीं खा रहा है, तू ऐसा छल मत कर, तू खा रहा है तो परिणाम पूर्वक ही खा रहा है। बात ऐसा क्यों? नहीं, हमारे तो बिल्कुल भाव नहीं, बिल्कुल भाव नहीं, बिल्कुल भाव नहीं। अरे भाई, परिणाम के साथ, अभिप्राय बदलने के साथ क्रिया का भी बदलाव होता है। और कदाचित हो तो अतिचार लगता है। देखो क्या कहा, कदाचित में अतिचार का मतलब क्या समझे? कदाचित, अतिचार का मतलब कदाचित। जैसे मुनिराज ने देख के चलने का क्रिया समिति पूर्वक पालन का लिया है, लेकिन कदाचित यानी कभी कभार दृष्टि इधर उधर चल गई तो उसमें अतिचार का दोष लगता है, व्रत खंडित नहीं होता। व्रत खंडित कब हो जाता है? कि निरंतर चालू रहे उस प्रक्रिया को। अब महीने भर तक रात में खा रहा और कहते मेरा भाव नहीं, मेरा भाव नहीं, मेरा भाव नहीं, कि भाई एक तो अपराध कर रहा, दूसरा अपराध मान नहीं रहा है, तो तू तो डबल अपराधी हो गया। क्या मेरे तो बिल्कुल भाव नहीं है, बिल्कुल भाव नहीं है। अरे कि भाई बिना भाव के कैसे? कदाचित हो जाए तो हो जाए। गवर्नमेंट में भी ऐसा नियम है। कौन सा? सरकारी नियम में भी ये नियम है कि सामान्य अपराध कोई पहली बार करता है तो गवर्नमेंट उसे डांट फटकार के छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है? हाँ, कि भैया ये आदतन अपराधी नहीं है। कौन सा? ये ऐसा हो गया, अच्छा चलो ठीक है भाई, है। लेकिन रोज रोज करेगा तो क्यों? बड़ी सिटियों में होते हैं ना, बड़ी सिटियों के अंदर जहाँ ट्रैफिक पुलिस होती है, ये होती है, मान लो हेलमेट लगाने का नियम हो कि बिना हेलमेट नहीं तो कोई पहली बार निकला है तो देखता है, देख लेता है कि हाँ पहली बार, चलो ध्यान रखना, कल से हेलमेट लगा के आना है। अब वो रोज रोज करेगा तो फिर क्या होगा? फिर तो चालान कटेगा ना उसका, कि नहीं कटेगा? है, फिर चालान कटेगा उसका। सामान्यता में आ गया तो छोड़ दिया। बच्चे ने अपराध किया, सामान्यता में छूट गए। छोटे मोटे अपराध हो तो सामान्य, और बड़ा भी अपराध अगर कोई बालक कर देता है तो बाल सुधार घर में उसकी सजा होती है। कहाँ होती है? कि जहाँ, और उसको यथा समय पढ़ाया लिखाया सब जाता है उसकी बुद्धि अनुसार। ऐसे ही आप और हमारे कोई सामान्यता में कोई परिणाम आ गए तो कहते कोई अतिचार है भाई, लेकिन अब बने रहे और हम कहें कि नहीं साहब हमारी भावना तो बिल्कुल नहीं, हमारी भावना तो बिल्कुल नहीं। कि बिना भाव की ये प्रक्रिया कैसे हो रही भाई? एक महीने में एक दिन में खाए, 29 दिन रात में खाए और कहे कि नहीं साहब मेरे भाव तो है ही नहीं रात में खाने के। क्या 29 दिन में खाए और एक रात का मतलब वो रात नहीं 10-11 बजे वाली रात का मतलब ढलती शाम, रात ही समझ में है। वो तो फिर व्रत खंडित है उसके अंदर। रात्रि भोजन का त्यागी कोई हो और वो अगर महीने में एक बार भी अगर रात में खा ले 8-10 बजे 9 बजे तो कहते हैं वो तो त्याग खंडित तो हो गया, व्रत ही नहीं है तुम्हारा, है। लेकिन कदाचित कोई कहीं तो कहते उसमें उसको भी अच्छा नहीं मानता है, वो भी प्रवृत्ति को सुधारना चाहता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि बंद के कारण दो है। बंद का कारण कितना? एक ही। एक का मतलब क्या? अध्यसान भाव। आज कई लोग ज्ञानी कहते हैं ना कि देखो समझाते थोड़ा, समझना इतना। आचार्य देव ने एक गाथा लिखी, आपको मालूम, तत्वार्थ सूत्र की
मंगलाचरण पे मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भ्रुवताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लब्धे, ये एक सूत्र पे हजारों श्लोक में टीकाएं रख दी गई है। सूत्र कितना सा, और उस पे टीका अनेक गाथाएं रची, हजारों अष्टशस्त्री आदि ऐसी कितनी गाथाएं उसमें, सर्वार्थ सिद्धि आदि कितने। आचार्य देव कुंदकुंद देव ने एक गाथा लिखी, उस पर विश्लेषण में इतना। ऐसे ही कहते कि समझाने वाले समझाए इतना, आप और हमें समझना इतना यानी उसके अनुरूप, चाहे जैसा समझना वो नहीं। ये जितनी टीकाएं गाथाएं लिखी है उसके अनुरूप, उसी को पुष्ट करने के लिए लिखी है, उसका विरोध करने के लिए नहीं लिखी है। बंध का कारण कौन? अध्यवसान। 60 शब्द। अध्यवसान का अर्थ भाव सुधारे, हिंसा में। इसलिए ऐसी भी शंका करने योग्य नहीं है, अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। इसी अर्थ की गाथा अब कहते हैं। अब ये गाथा 265 नंबर की, ये कहते हैं कि अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। बहुत शार्ट सरल तरीके से आचार्य समझाए अध्यवसाय यही है। अब सपर एकत्व युक्त परिणाम हमारे अंदर पड़े हुए हैं, शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, विषयों में ही सुख ढूंढ रहे हैं, राग से ही कल्याण मान रहे हैं, राग को ही मुक्ति का कारण जान रहे हैं, और बिल्कुल एक जगह शांत बैठे हैं तो भी मिथ्यात्व का बंधन चालू है। कहाँ बैठे हैं कि नहीं साहब, हम तो बिल्कुल मंदिर में बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, और अभिप्राय हमारा कैसा है, ऐसा है, तो बंधन मिथ्यात्व का चालू है। परिणाम हमारे हिंसा के हैं, और भले हम क्रिया में हिंसा नहीं कर रहे हैं तो भी हमें बंधन पाप का ही है। किसी व्यक्ति को बेर होता ना, बेर अपन के ना, क्रोध का ही दूसरा नाम बेर है। क्रोध तत्काल आ जाता है, बेर धीरे धीरे। किसी व्यक्ति को मारना हो तो उसकी प्लानिंग की जाती है, और ऐसा अब कब से तो उसका अभिप्राय कब रहता है, निरंतर मारेगा तो, लेकिन हिंसा का भाव कितना उसका भी आया ना। मुरैना का पेपर के अंदर आया, 6 व्यक्तियों को गोली से भून दिया गया, एक ही परिवार, शटरन से मतलब बुलाया गया उन्हें। 10 साल पहले कोई केस ऐसा हुआ था जिनने हत्या की थी, अब वो 10 साल से उसको मारने के भाव लेके बैठा हुआ था, मौके की तलाश में था, है। और फिर शादी का प्लानिंग किया, उनको बुलाया, और जैसे ही उतर के आए कि भड़ वो गोलियों से भून दिया गया। तो एकदम परिणाम आए उसके अंदर, चल रहे थे ना ये बेर के परिणाम। अब वो बेर के परिणाम में पाप कब तक बंद है? अब लग रहा है कि पाप, आप और हमारे अंदर भी ऐसी अगर कहीं भावनाएं है तो वो निरंतर पाप का बंधन बांधती है। इसलिए अभिप्राय कैसा रखना, निर्मल रखना। जो आप और हम रोज कहते हैं, भगवान के सामने कहते हैं, अपने कहते हैं कि हे भगवान, आज तक मेरा किसी जीव ने बुरा किया ही नहीं है, तो मैं किसके प्रति द्वेष रखूं, किसका बुरा सोचूं, है। जितना भी बुरा मेरा हुआ है वो मेरे ही पापोदय में हुआ है, दूसरा तो बेचारा निमित्त बन गया, तो मुझे उससे द्वेष करने की जरूरत भी क्या। जब ऐसा परिणाम होता है तो वो बेर का भाव नहीं तो समय के साथ जहाँ समय आया कि हमने उसका प्रयोग किया, इसका मतलब पहले से ही तुम्हारे परिणामों में वो भावनाएं थी। अब बाहर में कोई बंद ही नहीं दिख रहा है, और अंदर में बंद भीतर में ढेर सारा हो रहा है। ऐसे पुण्य बचाने का भाव, करुणा का भाव, दया,
कई लोग भारत में ऐसे होंगे, कई लोग होंगे, कई लोग का मतलब संख्या भले कम हो, लेकिन ऐसे होंगे कि जिनके विचार बहुत सुंदर है लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचारते हैं, अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते हैं। तो जैसे मारने वाले के अभिप्राय में पाप का बंधन है, तो ऐसे परिणाम वालों के काय का बंधन है? पुण्य का बंधन है। और धर्मात्मा जीवों के अंदर काय का भाव आता है? ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनिराज भगवंतों ने, साधु मुनिराज भगवंत ने, विद्वानों ने, उनका अभिप्राय एक ही कि प्रत्येक जीव ये दुख रूप संसार से निकलकर मोक्ष रूप सुख को प्राप्त हो। ये दुख संसार रहने लायक नहीं है, ये अनेक पीड़ाओं का गढ़ है, घर है। यहाँ कुछ अनुकूलता के पीछे अनेक प्रतिकूलताएं पड़ी हुई है। इससे निकले, बाहर निकले, इसे बाहर निकले। तो उनके अभिप्राय से उनको उस तरीके का बंधन। इसलिए दो कारण नहीं मानना, यहाँ ये समझाते हैं। निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान करना अलग है और निमित्त को नैमित्तिक का कर्ता मानना अलग है। क्या कहा? निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान करना अलग। क्यों भैया ने पाप क्यों बंधा? देखो भैया इनके पास पैर के नीचे चींटी मर गए ना। कई पुराने समय में, आज भी होता है, पहले भी होता था और आज नहीं भी होता है, कठोरता के परिणाम होते थे। नए नए जब पंखे लगे, नए नए घर के अंदर जब ये आए, कौन से आए? पुराने समय में आए ना, क्योंकि इनकी तो उम्र अभी है, कितनी है? इलेक्ट्रॉनिक की उम्र कितनी है? 150 साल की बाहर अपने यहाँ देखो तो कितनी देखो। हमारे समय में ही नहीं थे। उस समय जब पंखे आए तो वो पंखा चला दिया, उस समय विवेक नहीं था। चिड़िया आते आते पंखे से टकरा गई और मर गई, तो वो अपने को इतना पापी समझता था, भगवान के सामने इतना उसका प्रायश्चित करने के लिए अनेक प्रयत्न करता था, इतना प्रयत्न करता था। एक चिड़ी मर जाने से उसके हृदय में, क्योंकि उसने जीवन में ये जाना था कि मेरे लक्ष्य से हिंसा हुई है तो मेरे सिर पे बहुत बड़ा पाप आ पड़ा हुआ है। आज मनुष्य भी मर जाए तो इतनी चिंता नहीं करता आदमी, कितनी चिंता नहीं। अन्य मत में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर उनसे कोई जीव का घात हो जाता तो उतने चांदी का या सोने का बनाकर दान करते थे, हैं? तो अरे एक मनुष्य एक्सीडेंट से मर जाता तो उसको बहुत पापी कहा जाता था। तो ये कितना पापी है कि इससे एक मनुष्य मर गया। एक एक्सीडेंट में हजारों आदमी मर जाए फिर भी उसे कोई पापी कहने वाला नहीं। समय के साथ व्यवस्था में बहुत चेंज बना है, लेकिन बंधन तो अनादि से जो है वही है, बाहर की चेंजता हो या ना। तो निमित्त नैमित्तिकता से कहा जाता है कि इसने जीव मार दिया, ये हिंसक है, ये पापी है। अरे ये करुणा वाले हैं, ये दया वाले हैं, ये दया दान करने वाले हैं, ये धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। ये सब निमित्त नैमित्तिकता पे आरोप आएगा, लेकिन बंध काय से होगा? वो अध्यवसान से होगा, वो बाहर की वृत्ति से बंध नहीं होगा। इसलिए उस दृष्टि से अपने को जहाँ कथन आता है वह निमित्त नैमित्तिकता का समझ लेना। अरे स्वभाव है, एक व्यक्ति को अच्छा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, बढ़िया कार्य हो रहा है, उससे कुछ नहीं मांगा जाए, कुछ नहीं किया जाए, वो आगे होके कहे कि साहब ये 500 रुपये हमारी तरफ से ले लो, 1000 हमारी तरफ से ले लो, 5000 शक्ति प्रमाण, तो उसके भावों को समझा जाता है कि इसके भाव बहुत श्रेष्ठ हैं। किसके? क्योंकि इसने बिन मांगे दिए हैं। बात समझ में आई ना? है। और एक को मांग कर लिया जाए तो वो मजबूरन में दे रहा है, भाव नहीं है और फिर भी दे रहा है। अब उसको बंधन उसके ही परिणाम के अनुसार है, पुण्य में बंधेगा, कितना बंधेगा वो उसके पुण्य। और एक सहजता से आगे होकर खुशी के साथ धर्म की आराधना के लिए वो कार्य करता है। बंधन काय से बंधा? परिणाम।
इसलिए अपन ने कई बार कहा ना कि बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह देना है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। प्रकरण के अनुसार बात चल रहा हूँ, कोई देने लेने वाली बात नहीं, ये तो समय के साथ ये बात है। ये दृष्टांत सबसे सिद्धांत समझाने की बात है। भाव हमारे यहाँ लिए श्रावक के 6 कर्म दीने दीने बताए। क्या बनाए? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, ये 6 कर्माणि दीने दीने। दीने दीने का मतलब क्या? प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब क्या? भाव में हर समय। जिनेंद्र के दर्शन करने की भावना हमेशा, पूजा करने की भावना हमेशा, स्वाध्याय करने की भावना हमेशा, दान देने की भावना हमेशा, संयम की भावना हमेशा, तप करने की भावना। तप का मतलब इच्छा का रोध करने की भावना, इच्छा बढ़ाने से इच्छा रोकना है। और नहीं तो प्रैक्टिकल में कि भाई दिने दिने तो होना ही चाहिए ना, दिन दिन प्रतिदिन तो होना ही चाहिए ना। क्या महीने में एक बार दर्शन कर ले तो भैया ये तेरा श्रावक के गुण नहीं है। अब वो जो दिने दिने है ना, तो वो तो भाव से क्या होगा? पुण्य संचय निरंतर होता है, निरंतर होता है। और एक ऐसी चीज हो जाती है कि समय होते ही आपके भावों में वो प्रक्रिया बन जाती है। तो वो भाव ही बंध का कारण है, अन्य कारण नहीं देखना, अन्य कारण नहीं समझना। अन्य कारणों पे आरोप आएगा, वो निमित्त नैमित्तिकता का है, लेकिन बंध का कारण का क्या है कि वो भाव है। अध्यात्म तो इसी बात को मुख्य रूप में कह के चलता है। दुनिया आंखों से देखती है, उसमें क्रिया की प्रधानता होती है। अध्यात्म ज्ञान से देखता है, उसमें परिणाम की प्रधानता होती है। काय की देखते? प्रधानता ज्ञान से देखता, मेरे भाव स्वरूप है कि नहीं। प्रयोजन निष्प्रयोजन की चीज होती है, उचित अनुचित की चीज होती है, योग्य अयोग्य की चीज होती है। तो उन सब चीजों को अपनी अपनी जगह है। इसलिए यहाँ कहा है कि अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है, बाह्य वस्तु ने इसी अर्थ की गाथा अब कहते हैं। अब 265 नंबर की गाथा कल अपनी चलेगी, जिसमें ये बताया जाएगा। देखो फिर बार बार अपन कह रहे हैं कि कहीं भी इसमें हल्का ग्रहण नहीं करने का प्रयत्न करना, अर्थ को हल्का नहीं लेना। न समझ में आए तो 2 बार पूछना, 4 बार पूछना, साथियों से पूछना। स्वभाव में प्रश्न नहीं कर सकते हैं तो एक दूसरे का चिंतन करके प्रश्न पूछना, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती अगर हमारे भीतर रह जाती है तो वो हमारे ही नुकसान का कारण बनती है। किसका? हाँ। और इसलिए इस बात में अपन ने कई बार कहा है कि देखो आप और हमारे इतने भाग्य योग्य नहीं है, इतना पुण्य इतना नहीं है कि हम निरंतर सतत एक उपयोग की एकाग्रता से सतत जिनवाणी सुन ले। आज सुनते कल नहीं सुनते, कल सुनते परसों नहीं सुनते, बैठते हैं तो उपयोग लगता नहीं, उपयोग लगता है तो वो बात निकलती नहीं। क्या जब सुनने का उपयोग हो तो योग्यता नहीं हो तो बात निकल के नहीं आती है और कोई दूसरी बात निकल जाती है? तो ऐसे प्रसंग ये कभी कभी ही मिलते, कदाचित कातकालीन, जिसे कहते कातकालीन के
कौवे का डाल पे बैठना और डाल का टूटना, ऐसी योग्यता में हमें कितनी सावधानी रखना है, ये हमें विचार करना है। ऐसा ही नहीं कि आ गया ने वहाँ साहब कल फिर आए। सुनने की भावना कल की हो सकती है, पर कल सुन पाए कि न सुन पाए इसकी गारंटी नहीं है। भावना तो हम कर सकते, आप लगाओ साहब हम रोज आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बराबर आएंगे, टाइम पे आएंगे, ऐसा पक्का निर्णय अभिप्राय रखने पर भी निरंतर आ जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इससे अवसर नहीं मिलते हैं। तो सावधानी पूरी किसको रखनी है? हमको ही रखनी है कि नहीं नहीं भाई, मेरे ही परिणामों से बंधन है, तो मुझे परिणाम को बहुत संभल कर, और दूसरी दृष्टि में, ज्ञानियों की दृष्टि में, गुरुदेव की दृष्टि में, बड़े पंडित जी साहब की दृष्टि में अगर कहें तो परिणाम जीव की पूंजी है। जैसे ज्ञानियों की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है कि जहाँ विषय भोग में पैसा खर्च करना हो तो कंजूसी करते हैं, और धर्म कार्य में पैसा खर्च करना हो तो उदारचित होते हैं। ऐसे ही ये हमारी पूंजी है कि जब पाप में उपयोग लगाना हो तो बहुत थोड़ा खर्च करना, और पुण्य में लगाना हो तो परिणाम को विशाल बना लेना, अच्छे उत्कृष्ट बना लेना कि अरे रे ये मेरी पूंजी है, इसे मुझे बेकार नहीं करना, चाहे जहाँ खर्च नहीं करना भाई, उसी को समय को हो, पूंजी को हो, परिणाम को हो, एक ही बात। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आप और हम सभी जीव निरंतर अपने परिणाम को निर्मल बनाते हुए आगे के मार्ग की ओर बढ़े, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार के, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा देत मूढ़। जिनवाणी माता की जय।